26 दिनों तक भूखे रहने के बाद आखिर सोनम वांगचुक ने अपना उपवास क्यों तोड़ दिया? कुछ लोग उनके फैसले की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? आइए आसान भाषा में पूरी खबर समझते हैं। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक लद्दाख के मशहूर इंजीनियर, शिक्षक और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्हें शिक्षा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स के फुनसुक वांगचुक का किरदार भी काफी हद तक उनसे प्रेरित माना जाता है। मामला क्या था? सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों से भूख हड़ताल पर थे। उनका कहना था कि देश के छात्रों से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दों और परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। वे चाहते थे कि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से बातचीत करे। लंबे समय तक उपवास के कारण उनकी तबीयत भी लगातार खराब होती जा रही थी। फिर उन्होंने उपवास क्यों तोड़ा? 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने उपवास खत्म करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ लंबी बातचीत हुई है और उन्हें लगा कि अगर आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो देश में तनाव या हिंसा जैसी स्थिति बन सकती है। इसलिए उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए उपवास समाप्त करने का फैसला लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी। लोग उनके फैसले की तारीफ क्यों कर रहे हैं? कई लोगों का मानना है कि उन्होंने देश में शांति को प्राथमिकता दी। 26 दिन तक उपवास करके उन्होंने अपने मुद्दे को पूरे देश के सामने पहुंचा दिया। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा था, इसलिए उपवास खत्म करना समझदारी का फैसला था। बातचीत का रास्ता अपनाना लोकतंत्र के लिए बेहतर माना जा रहा है। वहीं आलोचना क्यों हो रही है? कुछ लोगों का कहना है कि सरकार ने उनकी सभी मांगें सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की। बिना स्पष्ट लिखित आश्वासन के उपवास खत्म करना जल्दबाजी हो सकती है। कुछ समर्थकों को लगा कि आंदोलन अपने सबसे मजबूत दौर में था और इसे जारी रखना चाहिए था। यानी आलोचकों का मानना है कि इससे आंदोलन का दबाव कम हो सकता है। इस पूरे मामले का मतलब क्या है? यह फैसला दिखाता है कि बड़े आंदोलनों में कभी कभी केवल विरोध नहीं बल्कि बातचीत और शांति बनाए रखना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग इसे जिम्मेदार नेतृत्व का फैसला मान रहे हैं, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहना चाहिए था। यही वजह है कि इस फैसले पर देश में दो तरह की राय देखने को मिल रही है। फिलहाल सोनम वांगचुक ने अपना उपवास खत्म कर दिया है, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर यह आंदोलन शुरू हुआ था उन पर चर्चा अभी भी जारी है। आगे सरकार और आंदोलन से जुड़े पक्षों के बीच क्या फैसला होता है, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। आपकी क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक का उपवास खत्म करने का फैसला सही था या उन्हें अपनी मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर ऐसी ही आसान भाषा में महत्वपूर्ण खबरें देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।